गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, नेम्ड लव फॉर एनिमल्स। आज हम उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। देन ऑस्टिन सेड लेट्स प्ले द हाइड एंड सीक गेम। ऑस्टिन ने कहा कि चलो हम छुपा छुपी खेलते हैं। All right, said Abe. Let's go to the cave. It's the best place in the world to play the hide and seek game. Abe कहता है कि ठीक है और हम केव में चलते, गुफा के पास चलते हैं। वो वर्ल्ड में सबसे अच्छी जगह होती है छुपा छुपी खेलने के लिए। They jumped to the ground and started moving towards the cave. वो ज़मीन पर कूदते हैं और गुफा की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। You are right, said Austin. That cave is the best place in the world too. तुम सही कह रहे हो। ये कौन कहता है? ऑस्टिन कहता है। किससे? एब से। कि वो केव, वो गुफा जो है वो सबसे अच्छी जगह है वर्ल्ड में। वो इतना कह ही रहा होता है। जस्ट देन They heard a strange sound, a cry. और उसी समय एक अजीब सी आवाज़ उन्हें सुनाई देती है और वो रोने की आवाज़ थी। Both boys stopped instantly. दोनों लड़के एकदम तुरंत ही रुक गए। What was that? ये क्या था? Whispered Austin. ऑस्टिन ने धीरे से कहा, ये क्या था? It sounded like a baby crying, a baby out here in the woods. वो और एब क्या रिप्लाई करता है? ये कैसी आवाज़ आ रही थी? आवाज़ आ रही थी जैसे कि कोई बच्चा रो रहा हो। तो फिर ऑस्टिन कहता है कि बच्चा और जंगलों में, वुड्स हियर रेफर्स टू फॉरेस्ट। तो वो कहता है कि बच्चा यहाँ जंगल में, सेड ऑस्टिन। There could not be Abe. वो कहता है यहाँ बच्चा नहीं आ सकता है एब। Of course not Austin. बिल्कुल नहीं ऑस्टिन, बिल्कुल नहीं आ सकता। I said it sounded like one. मैंने कहा वो उस तरह से आवाज़ आ रही थी। Then the boys heard the cry again. और तभी उन लड़कों ने वो रोने की आवाज़ दोबारा सुनी। I cannot understand it, said Austin. ऑस्टिन ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या हो रहा है। It is coming from those bushes, said Ab. और एब कहता है कि वो उस झाड़ियों के पीछे से आ रही है आवाज़। आई एम गोइंग टू सी वॉट इट इज़. मैं जा रहा हूँ देखने की ये क्या है। ऑस्टिन सीज्ड एब्स आर्म. ऑस्टिन ने एब्स का हाथ पकड़ा। डोंट गो ओवर देयर. उधर मत जाओ, ही सेड. किसने कहा? ऑस्टिन ने कहा। इट माइट बी अ पैंथर. अ पैंथर कैन क्राई जस्ट लाइक अ चाइल्ड. वो कहता है कि वहाँ पे एक पैंथर हो सकता है और पैंथर जो है वो बिल्कुल बच्चे की तरह रोता है। बट इट माइट बी समथिंग दैट इज़ बैडली हर्ट, सेड एब. तो एब बोलता है कि लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसे बहुत बुरी तरह से चोट लगी हो। आई थिंक इट इज़ अ पैंथर एब. आई वुड नॉट गो नियर दोज बुशेज. आई विल वेट टिल इट क्राइज अगेन, सेड एब. अब वो कहता है कि मुझे लगता है वहाँ पे पैंथर है। ऑस्टिन कहता है कि मुझे लगता है कि वहाँ पे पैंथर है और मैं उन झाड़ियों के पास नहीं जाऊँगा और मैं उसके दोबारा रोने तक वेट करूँगा। सेड ऑस्टिन. ऑस्टिन ने कहा चुप हो जाओ, ऐसे आवाज़ की। देयर इट इज़. आई नो इट इज़ समथिंग दैट इज़ हर्ट. वहाँ पे है और मुझे लगता है कुछ ऐसा है जो जिसे चोट लगी है, सेड एब. एब ने कहा इट हैज़ दैट काइंड ऑफ साउंड. उसकी आवाज़ इसी तरह से आ रही। आई एम गोइंग. मैं जा रहा हूँ. ही रैन टुवर्ड्स द बुशेज़. और वो झाड़ियों की तरफ दौड़ते हुए गया। ऑस्टिन वेटेड जस्ट 1 मिनट. ऑस्टिन ने सिर्फ 1 मिनट के लिए इंतज़ार किया। देन ही फॉलोड. और फिर वो भी उसके पीछे भागने लगा। He couldn't stay back when his friend went on. और वो पीछे नहीं रह सकता था जब उसका दोस्त आगे जा रहा है। The boys had reached the bushes when they heard the cry again. और
दोनों लड़के बुशेस के पास पहुंच चुके थे जब तक कि उन्हें रोने की आवाज़ दोबारा से आई। इट वॉज देयर राइट बाय द प्लेस वेयर दे वर स्टैंडिंग, और वो वहीं पे था जहाँ पे वो खड़े थे। व्हेन दे पार्टेड द ब्रांचेस एंड एज एब हैड एक्सपेक्टेड, और जब देयर वॉज समथिंग दैट वॉज हर्ड, और जब एब ने झाड़ियों को हटाते हुए देखा तो उसे क्या दिखा, कुछ दिखा जिसे चोट लगी थी, और वो क्या था, देयर ले अ लिटिल डॉग विद अ ब्रोकन लेग, और वहाँ पे एक डॉग पड़ा हुआ था जिसका कि पैर टूट गया था, है ना। पुअर डॉगी सेड एब, अब एब कहता है कि बेचारा डॉगी, बेचारा डॉगी। पुअर डॉगी सेड ऑस्टिन, ऑस्टिन भी कहता है उसको बेचारा डॉगी। द लिटिल डॉग लुक्ड एट दैम, और वो छोटा सा डॉग उन दोनों की तरफ देखने लगता है। देन ही क्राइड अगेन एंड अगेन, और फिर वो बार बार रोने लगता है। डोंट क्राई डॉगी सेड एब, एब ने कहा कि रो मत, आई विल फिक्स योर लेग, मैं तुम्हारा पैर ठीक कर दूंगा। आई नो हाउ, मुझे पता है कैसे करना है। ही मेड अ स्प्लिंट ऑफ स्टिफ बार्क, देन ही पुट द स्प्लिंट ऑन द ब्रोकन लेग एंड टाइड इट विद स्ट्रिप्स ऑफ सॉफ्ट बार्क। उसने क्या किया कि एक स्टिफ बनाया, स्टिफ क्या, एक मजबूत से लकड़ी का एक रेक्टेंगुलर पोर्शन लिया, है ना, और उसको उसके पैर के पास रखा, फिर सॉफ्ट बार्क से उसको बांध दिया। ऑस्टिन वॉच्ड हिम, ऑस्टिन उसे देख रहा था। आई विश आई न्यू हाउ टू मेक अ स्प्लिंट, ही सेड। फादर शोड मी, सेड एब, और ऑस्टिन कहता है कि मुझे भी आता होता स्प्लिंट बनाने। उसने कहा कि मैंने अपने फादर से सीखा है, फादर ने दिखाया था। द पोअर लिटिल डॉग स्टॉप्ड क्राइंग, और वो डॉग फिर रोना बंद किया। एंड लिक्ड एब्स हैंड, और फिर वो अपने जीभ से एब्स के हैंड्स को लिक करने लगा। लिक करना दैट मीन्स जीभ से चाटना। दैट वॉज हिज वे ऑफ सेइंग थैंक यू लिटिल बॉय, और ये तरीका था जिससे कि वो लिटिल डॉगी उस छोटे से लड़के को थैंक यू कहे। तो वो अपने इस बिहेवियर से ये शो कर रहा था कि वो लिटिल बॉय ऐप के लिए बहुत ही थैंकफुल है। लेट अस हाइड हिम इन आवर केव, सेड ऐप, टेल ही कैन वॉक, और वो कहता है कि हमें इसे केव में छुपा देना चाहिए। टेल हिम ही कैन वॉक, और डॉग को बताना चाहिए कि वो चल सकता है। द वेरी थिंग देन सेड ऑस्टिन, आई विल गो ऑन अहेड एंड मेक अ बेड ऑफ लीव्स, और द वेरी थिंग देन सेड ऑस्टिन, और उसके बाद जो चीज़ ऑस्टिन ने कहा कि ठीक है मैं आगे जाता हूँ और इसके लिए लीव्स का बेड बनाता हूँ। एब लिफ्टेड द डॉग जेंटली एंड कैरीड हिम टू द केव, एब ने उसको बहुत ही प्यार से धीरे से उठाया डॉग को और केव के पास लेके गया। जेंटली ही प्लेस्ड हिम ऑन द बेड ऑफ लीव्स एंड पैटेड हिज हेड, और उसने उसको बहुत धीरे से बेड लीव्स के बने हुए बेड पे रखा और उस पैटेड मीन्स उसके सर को थपथपाया। पैटेड मीन्स थपथपाना। आई विल टेक केयर ऑफ हिम, मैं इसका ध्यान रखूँगा, सेड एब, एब ने कहा। आई लिव नियरर टू द केव देन यू डू ऑस्टिन, मैं केव के पास रहता हूँ ऑस्टिन। आई वुड लुक आफ्टर हिम इफ़ आई कुड, सेड ऑस्टिन। वो कहता है, ऑस्टिन कहता है कि मैं भी इसकी देखभाल करता अगर मैं कर पाता। यू नो दैट, डू यू नॉट? ऑफ कोर्स आई डू, सेड एब। यू वुड नेवर लेट द पोर डॉग गो हंग्री, आई एम श्योर अबाउट दैट। और वो कहता है कि तुम्हें पता है, क्या तुम्हें नहीं पता? तो फिर ऐब कहता है येस ऑफ कोर्स आई नो, मुझे पता है और मुझे पता है कि तुम कभी भी बेचारे डॉग को भूखा नहीं रहने दोगे। देन द बॉयज पैटेड द डॉग अगेन एंड वेंट अवे, और फिर वो डॉग को पैट करते हैं, थपथपाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दैट इवनिंग ऐब टुक सम फूड एंड वाटर टू द डॉग, और उस शाम को वो डॉग के लिए
एब जो है डॉग के लिए कुछ वाटर और खाने की चीज़ें लाता है। ही फेड द पपी, गेव हिम लिटिल फ्रेश वाटर टू ड्रिंक। उसने पपी को खाना खिलाया, फिर उसे फ्रेश वाटर दिया पीने के लिए। एंड मेड अ न्यू बेड ऑफ लीव्स फॉर हिम, और लीव्स का उसके लिए नया बेड बनाया। ही डिड दिस एवरी डे, और वो ऐसा रोज़ करता था। एज सून एज द डॉग कुड वॉक, और जब तक कि कब तक करता रहा, जब तक कि वो डॉग चलने नहीं लगा। एब टुक हिम होम, एब उसे अपने घर लेकर के गया। द ब्रोकन लेग वॉज लिटिल crooked but it was strong. Abe named the dog Honey because he loved him dearly. The dog loved Abe dearly too and followed him everywhere. उसके बाद वो डॉग को एब जो है अपने घर लेकर के गया। उसका लेग थोड़ा सा क्रोक्ड था बट मजबूत था, और उसने एब ने डॉग का नाम हनी रखा क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था, और डॉग भी एब को बहुत पसंद करता था, इसलिए वो हर जगह उसके पीछे पीछे जाता था। मॉरल, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? वी शुड लव एनिमल्स। ओके, सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि हमें जानवरों के साथ प्यार से रहना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, हमें परेशान नहीं करना चाहिए उनको। A wishful thought, don't treat animals as animals. एनिमल को एनिमल्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। Treat them as living beings. उन्हें भी लिविंग बींग्स की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। उनमें जान है तो उन्हें जिंदा की तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। That's what they are, जो कि वो हैं। Now coming to the exercise. Sorry. Okay students, I will send the PDF of your exercise and you will write down it in your notebook and then send the PDF. Thank you and have a good day.